ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा पार्ट हम लोग यहाँ पे पॉलीक्यूब ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी पॉलीक्यूब आपने लिया, अभी देखो ये पार्ट मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ पे लेके बना सकता हूँ। ठीक है, एक दूसरे पार्ट में आपको यहाँ पे कहता हूँ चलो आपको माया से भी थोड़ा सा मैं आपको चीज़ों को मैनेज करके लेके आना, तो फिर माया से भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे। मेन चीज़ क्या है कि थोड़ा सा माया से आपको वर्क फ्लो थोड़ा सा लेके आना जरूरी है कि आप क्या काम करते हो। ठीक है, कैसे क्या काम कर रहे हो, किस टाइप से काम कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा मैं माया का भी आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करवा देता हूँ कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं, है ना। हाँ चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा पार्ट, मैंने बॉक्स लिया यहाँ पे। ठीक है, बॉक्स लेके यहाँ पे मैं सिंपल सा बॉक्स को ग्रिड के ऊपर रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, स्केल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जब भी माया से कोई भी मॉडल लेके जाओ तो आपको यहाँ पे स्केल करके जाना है। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे डिटेलिंग काम नहीं करेगा। लेकिन आप जो ब्रश आप यूज़ करते हो ना, ब्रश में आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही प्रॉपर नहीं आ रहा, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट बटन प्रेस किया मैंने, इसे थोड़ा सा नीचे कर दिया यहाँ पे, ताकि मैं अगर स्केल करूँ तो इसे यहीं से स्केल हो। ठीक है, अभी जैसे मैंने ऐसा कुछ कर दिया, जस्ट बेसिक बॉक्स लिया यहाँ पे। अभी इस बॉक्स का मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये बॉक्स लिया। ठीक है, इस बॉक्स में मुझे देखो बेसिक शेप देना चाहते हो तो दे दो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा बेसिक शेप देना है तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट ऐसा कुछ कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं शेप यहाँ पे कैसे दे सकता हूँ, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे। कुछ भी लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ बनाना चाहता है ऐसा कुछ बनाया आपने, ये शेप थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल रखा है, ये पार्ट आपने ऐसा कुछ ऐसा करके रखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, अभी ये पार्ट थोड़ा सा अप एंड डाउन यहाँ से, अभी ये काम मैं वहाँ पर भी कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ करना चाहो, बेसिक अगर आप कुछ देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, इतना कुछ आपने काम कर दिया यहाँ पे, हल्का सा ये कुछ पार्ट ऐसे ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये अगर मैं कहूँ यहाँ पे एजेस वाइज, तो मैंने ये पार्ट थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव ऐसा कुछ मैनेज कर दिया। इतना ही करके चलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना मैंने कर दिया बेसिक। ठीक है, हमें इतनी भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है इतना करके चलते हैं। पहला बेसिक लेवल हमारा क्लियर हुआ, इसका हम लोग चलते हैं यहाँ पे यूवी एडिटिंग में, और इसको भी हम लोग अनरैप कर लेंगे। ठीक है, अनरैपिंग में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूवी में गए, ऑटोमेटिक कर दिया मैंने। ऑटोमेटिक करने के बाद लाइक सिंपल सा पार्ट मुझे यहाँ पे जोड़ना है, मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी जोड़ दूंगा। मूव एंड स्यू जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट और ये पार्ट। ठीक है, मूव एंड स्यू ये जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। सर ये यूवी अच्छे से खोल के ले जाना जरूरी है क्या, क्योंकि हम वहाँ पे भी तो खोल नहीं, वहाँ पे भी खोल सकते हैं, लेकिन क्या ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रोसेस आपका प्रोडक्शन में यूज होगा क्या, जब आप कहीं जाओगे वहाँ पे आपको देखो सबसे ज़्यादा मेन फोकस है कि ये प्रोसेस में आपको फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको हमेशा ये प्रोसेस प्रोडक्शन में यूज़ होगा। जब बेसिक लेवल पे जाओगे, जब आप फ्रेशर लेवल पे जाओगे तो आपको आना चाहिए, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे आप लोगों से। ठीक है, जब थोड़ा सा एडवांस हो जाओगे तो मैं आपको एडवांस लेवल भी बताऊंगा कि आपने इतना आप वहीं पे मॉडल करोगे, वहीं पे आप अनरैप करोगे, डीटोपोलॉजी भी करोगे, तो उसका लेवल भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस अभी यही करवाना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल में आपको इतना आना चाहिए कि आप फाइल को माया में थोड़ा सा आपने बनाया। ठीक है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर दो ओबीजे में। ठीक है, डेस्कटॉप पे गए, मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया। ठीक है, मैंने कहा रॉक 2 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट रॉक 2 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, अभी बस इतना ही लेवल मुझे चाहिए क्या फिलहाल में, बेसिक्स में इतना कर दो कि मुझे यहाँ पे कुछ काम चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रेफरेंस में इनिशियलाइज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ। जब आप कभी टेस्ट में जाओगे इन फ्यूचर, जब आप कभी जॉब के लिए जाओगे, जॉब में जाने के लिए आपको बस उनकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो ये होना चाहिए, ये है कि सिंपल सा पार्ट कि आपने ब्लॉकिंग किया आपने माया में, और ब्लॉकिंग करने के बाद आप उसको जीबस में कैसे लेके गए। ठीक है, ये पहला प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस में आप कैसे स्कल्प कर रहे हो, डिटेलिंग दे रहे हो, ये पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका एडवांस लेवल भी आएगा, मैं आपको इसमें इसी में मॉडल इसी में अनरैप करके भी बताऊंगा, टेक्सचर भी इसी में करके बताऊंगा, तो वो लेवल भी आएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आपके कोर्स से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, तो ये आना चाहिए। ठीक है, सेव टैब प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, मटेरियल कर दिया मैंने चेंज यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, इतना पार्ट हमें यहाँ पे करके लाना है। ठीक है, अभी देखो जो चीज़ मैंने वहाँ पे किया वो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अभी जो मैंने शेप अप डाउन किया, यहाँ सब टूल है मेरे पास, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में एसएमटी को ऑफ कर देना और डिवाइड करना। एक बार 2 बार डिवाइड किया, ठीक है, 3 बार डिवाइड किया, उसके बाद एसएमटी ऑन करना, देन स्मूथ करना, तो कॉर्नर आपका स्मूथ मिलेगा यहाँ पे। अभी क्या किया, सेव टैब ऑफ कर दिया। अभी देखो यहाँ से मैं आपको यही अरेंज करके बताता हूँ कि भाई मेरे को शेप पहले चाहिए। सबसे पहला कमांड आपको होना चाहिए मूव टूल पे।
मूव टूल पे आपका काम चल रहा है नहीं चल रहा है, ये देखो। अभी देखो मैं अपना जो लेवल जो मैंने कहा भाई मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा देखो मैं इसी को तो ऐसा यहाँ पे मैनेज करके दिखाता हूँ। ये शेप आपका ऐसा कुछ है। पहला काम मूव टूल पे आपका कमांड बहुत बढ़िया होना चाहिए। देखो ये शेप में देखो मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ, ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मेरे पास शेप ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये शेप मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ किया। अभी यहाँ पे क्या छोटी छोटी डिटेलिंग पे काम करना, छोटी छोटी डिटेलिंग है कि ये पार्ट में अप हो रहा है तो मैं इस पार्ट को मैं अप कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शेप्स देखो यहाँ पे, अभी ये थोड़ा सा फ्लैट है यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ यहाँ पे, यहाँ से देखो थोड़ा सा कट है, ठीक है। ये कट है, यहाँ से देखो यहाँ पे शेप आपको थोड़ा सा कटिंग में है, ठीक है। अभी इसके लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, अगर थोड़ा सा मैंने हल्का सा स्कल्प किया यहाँ पे, ठीक है। ये शेप में ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी ये शेप मैंने ऐसा ड्रॉ किया तो मैं यहाँ पे पहले तो ये को थोड़ा सा मैं बाहर निकालूंगा। ये देखो ये शेप मैं कैसे निकाल पा रहा हूँ, ये समझना है कि भाई यहाँ पे शेप मैंने निकाला फ्लैट में, अभी यहाँ पे काम कर रहा है यहाँ पे, ये शेप मैंने ऐसा कट दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जब निकालने के बाद यहाँ पे शेप्स थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ब्रेक करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक भी करूँगा। यहाँ पे ब्रेक करने के लिए मस्ट कौन सा टूल है, ट्रिम टूल है, ठीक है। यहाँ पे हल्का हल्का अभी इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट पे करूँगा। देखो ये बस ऊपर की तरफ ये लाइन आएंगे यहाँ पे, क्या फिर मुझे यहाँ से चीज़ को निकालना है तो मैं यहाँ पे स्कल्प भी ऐसे करके लेके चलूँगा, क्ले बिल्डअप, ठीक है। समझो इसको इस टाइप से स्कल्प करना स्टार्ट करो, क्या कि मैंने स्कल्प कैसे किया, ठीक है। ये शेप में बस कैसे जा रहा है यहाँ पे, तो स्कल्प करने का भी एक आपको आइडिया मिलना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे स्कल्प किया मैंने, ट्रिम डायनामिक यहाँ से। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा इस फ्लैट में देखो यहाँ पे ये मैं ऐसी कनेक्टिविटी दे रहा हूँ जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे तो ऊपर कैसे ऐड ऑन करना है वो चीज़ें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे तो ट्रिम डायनामिक्स यहाँ पे, अभी ये चीज़ को मैंने यहाँ पे मैनेज किया, ओके। यहाँ पे अगर चीज़ को देखो यहाँ पे थोड़ा सा कट है तो साइज छोटा करना है, क्या ब्रश साइज छोटा करना है यहाँ पे, ठीक है। देखो जब यहाँ पे ऐसा कुछ आता है तो डिवीजन दो, कंट्रोल डी, यहाँ देखो साइज छोटा करो, ठीक है। ये शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, इन चीज़ को मैं तो यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, क्या कि शेप्स को मैं कैसे यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इन चीज़ को मैं कैसे यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ पे, ओके। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं बहुत अच्छी कनेक्ट कट है, यहाँ पे बहुत बढ़िया कट है। जैसे बोला कि ये कट हमसे निकल नहीं रहा, ठीक है। ये कट निकालने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा मेरे पास बाहर गया एक्सट्रूड वाला पार्ट में देखना है, क्या एक्सट्रूड वाला पार्ट में बस कैसा है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। ये सिर्फ मैंने अगर यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने अगर ऐसा कुछ किया यहाँ पे, मैंने यहाँ से कट दिया, ये जो कट है यहाँ पे, इस कट को मुझे यहाँ पे समझना है, ठीक है। अभी ये कट मैंने यहाँ पे दिया, थोड़ा सा ऐड ऑन करो, ऐड करो, लेस करो, जहाँ पे लगता है उन चीज़ को मैनेज करो यहाँ पे। अभी देखो मैंने ऐसा कुछ किया, थोड़ा सा ऐड करो, थोड़ा सा लेस करो, थोड़ा सा समझो। देखो यहाँ पे शार्प लाइन दिया मैंने यहाँ पे, देखो ये लाइन ऐसा दिखेगा यहाँ पे, ऐसे मैंने सेट किया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पार्ट मुझे यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे कट दिखाना है। कट दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, साइज को छोटा करके ऐसे में चीज़ को मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से ये कट दिखेगा, क्या ये कट मुझे अगर दिखाना है यहाँ पे तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इनको थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ किया मैंने यहाँ पे, देन इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ये देखो कट निकल रहा है। तो ये जैसे हम लोग एक्सट्रूड करते थे वहाँ पे यहाँ पे क्ले बिल्डअप से यहाँ पे मैनेज करना है। यहाँ पे चीज़ों को देखो कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। छोटे छोटे शेप्स को कैसे ड्रॉ करना है, मेन चीज़ क्या है, जैसे हम लोग एक ब्रश साइज लेते हैं ना, उसी ब्रश को हम लोग उसी में कंटिन्यू कर लेते हैं, उसको हम लोग छोटा बड़ा नहीं करता तो चीज़ें निकलती नहीं है, क्या। अभी देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे बस यहाँ पे चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके साथ मिलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। शेप्स कैसा है, ये देखो यहाँ से हल्का सा अप है तो अप के लिए यहाँ पे क्या करता है, मैंने हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका ट्रिम डायनामिक लिया और मैंने यहाँ से, अब देखो ये अप वाला पार्ट दिखेगा यहाँ पे। अभी इसी में क्या करना है, मुझे यहाँ पे स्कल्प करना, तो साइज छोटा करूँगा मैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ से ऐसा कुछ किया, फोकस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ पे, मुझे अगर लगता है तो ऐसा मुझे ऐड ऑन करना है तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा ऐड ऑन किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ऐड ऑन किया, ठीक है। ये शेप में बस ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। और देन ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हल्का सा, अभी इन चीज़ों को मुझे समझना है, क्या लाइक ये मैं बस शेप्स कैसे मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ अपने रेफरेंस को कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि ठीक है। दूसरी चीज़, अभी आप यहाँ पे डिवीजन दो, डिवीजन में देखो कितने लेवल पे है, जो हम लोग ले के आए उसमें क्या है,
मेरे पास जो भी चीज़ें आई वो बहुत ही लिमिटेड है यहाँ पे। अभी यहाँ पे डिवीजन में कर सकते हैं, यहाँ पे डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे, फिर छोटे छोटे पार्ट्स को निकाला क्या यहाँ पे, छोटे छोटे पार्ट्स कैसे निकाल सकते हैं, उन चीज़ पे अगर फोकस करोगे तो आपके पास यहाँ पे चीज़ आएंगी क्या। मैं तो ऐसा कुछ कट निकाल दूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ, या फिर इस टाइप से। अभी धीमे धीमे इन चीज़ को देखो, ये मुझे फ्लैट करना, तो फ्लैट करने के लिए यहाँ पे मुझे ब्लेंड करना होगा, ब्लेंड करने का शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे स्मूथ कर दूँगा यहाँ पे, तो ये मुझे ब्लेंड में मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी छोटे छोटे कट्स यहाँ पे देखो, अभी इस कट्स को लेके मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये हल्का सा शेप आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ये काइंड ऑफ ये ऐसा कुछ गया है और ऐसा कुछ आया है, तो आप इन शेप को थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प भी करके निकाल सकते हैं आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमने किया, ठीक है, थोड़ा सा साइज को छोटा बड़ा, ठीक है। एंगल देखो यहाँ पे, एंगल किस एंगल में मैं काम करूंगा तो मेरे पास दिखेगा यहाँ पे ऐसा कुछ, तो एंगल पे आप टर्न करना रह जाता है, जैसे जो आपका टर्निंग होता है ना वो टर्निंग रह जाता है, जिसके साथ चीज़ें अच्छी दिख नहीं पाती क्या। तो लाइक थोड़ा सा आप ऐसा कुछ इनको जैसे समझोगे ना, ये शेप में बस यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर कहूँ यहाँ पे थोड़ा सा साइज को छोटा किया मैंने, यहाँ पे या थोड़ा सा ऐसे देखो ऐसे कट कर दिया यहाँ पे, ये शेप इस टाइप से, तो वो चीज़ तो बहुत मुझे यहाँ पे रफली यहाँ पे दिखेगा क्या, ये ऐसे शेप में बस यहाँ पे कैसे चीज़ों को लेके आप कट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। लाइनों को अगर मैं स्टैंडर्ड दिखाऊँ, स्टैंडर्ड से मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ये ऐसा कुछ दिखा दे भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ों को मैं लाइक ऐसी को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर से थोड़ा सा पार्ट को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, ड्रॉ साइज है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और मैंने फोकल शिफ्ट कर दिया कम, तो मैं अपने किसी बॉर्डर को अच्छे दिखना है, ये थोड़ा सा पार्ट को जो मैंने देखिए यहाँ पे किया है, सेफ प्रेस किया, स्टैंड मैंने कम किया पे, कहीं के पे मुझे अगर हाईलाइट करना है तो मैं ऐसे भी ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ, जैसे दिखा यहाँ पे, ये देखो ऐसे भी किया जा सकता है। ट्रिम डायनेमिक है, ट्रिम डायनेमिक से देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, इन चीज़ों को देखो ऐसे कैसे शार्प कर सकता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा बारीकी से स्टडी करना है क्या। ये हमने कुछ ऐसे किया, ठीक है। ये मेरे पास पार्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइक स्मूथ नहीं रखना, ठीक है। जैसे अभी महक का तो हमने देखा था काम, उसमें क्या था थोड़ा सा लाइनें स्मूथ थी, तो थोड़ा सा कॉर्नर्स ब्रेक चाहिए क्या। कॉर्नर्स ब्रेक के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मुझे यहाँ पे शेप्स को यहाँ पे मैं ऐसे मैनेज करूँगा, यहाँ पे कट्स है यहाँ पे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है, ठीक है। ये कट्स हमें यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाना है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे भी कट है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं नॉर्मल तो साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप से कुछ कट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ फ्लैट में है, ठीक है। ये फ्लैट में थोड़ा सा देखें यहाँ पे फ्लैट का शेप ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से कुछ पार्ट मुझे ऐसे दिख रहा है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ नजर आ रहा है, तो मैं बाहर की तरफ ऐसे करके भी मैं निकाल सकता हूँ। मेरे पास शेप अगर ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा बहुत ऐड और लेस किया जा सकता है क्या यहाँ पे। तो ऐड करने में लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग इस हमने बॉक्स बनाया तो बॉक्स भी रहेंगे, थोड़ा सा ऐड और लेस ऐसा कुछ करना पड़ता है, हमें यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा लाइक स्कल्प, ठीक है। शेप्स को लाइक छोटे छोटे शेप्स को लाइक कैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ये पार्ट कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे, तो साइज जहाँ पे लगता है बड़ा करना है, बड़ा करना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जैसे कट्स यहाँ पे, ये कट्स को आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन करना है, ठीक है। अभी इसी में एक दो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे ट्रिम डायनेमिक टूल भी है कि मेरे पास यहाँ पे, जैसे ट्रिम डायनेमिक मैंने आपको बताया यहाँ पे। अभी देखो मैं एक सिंपल सा टूल यूज़ कर रहा हूँ जिसमें हमें एक ही टूल पे काम करें। यहाँ पे मैं आपको एक दो टूल और भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ब्रश के मैंने कुछ अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो मैंने ऐड ऑन कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है लाइट बॉक्स में जाना है यहाँ पे, ठीक है। लाइट बॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्रशेज मिलेगा। ब्रशेज में आपको ट्रिम डायनेमिक टूल, आपका ट्रिम के बहुत से टूल हैं क्या, तो ट्रिम है, लाइक आपका लेयर है, फॉर्म है, एक एक करके आपको लगता है तो आप एक एक करके अभी ट्राई कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। क्ले है, पॉलिश है, ठीक है। तो कैसे आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो, तो इनमें से कोई भी चीज़ आपको ट्राई करना हो, फ्लैटन है, तो आप इनको भी चीज़ को लेके स्टार्ट कर सकते हो। भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर चीज़ों को देख रहा हूँ यहाँ पे, तो वन बोन करके लाइक प्लानर और पॉलिश, ठीक है। और स्लैश है यहाँ पे, जैसे कट है, स्लैश में दिखाता हूँ यहाँ पे, स्लैश की दिख रहा है अभी स्लैश में देखो यहाँ पे कुछ कट है, यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है कट, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हल्का सा मैंने यहाँ पे
ऐसा कुछ किया, सिर्फ प्रेस करके हल्का सा स्मूथ किया, तो मैं ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकता हूँ भाई, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है। अब ये स्लैश के भी टाइप है क्या पे, जैसे देखो स्लैश यहाँ पे एक ये है, स्लैश 3 लाइन देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसी भी लाइनें हैं। तो लाइक कहीं पे मुझे अगर ऐसा कुछ चाहिए तो मैं ऐसी भी लाइनें में ड्रॉ कर सकता हूँ। तो नीड के अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ेगा मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या क्या है। जैसे यहाँ पे स्लैश के यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसी लाइनें आ रही है। अब ये भी पार्ट है, ठीक है। अभी क्या चीज़ें बस बहुत सी हैं, लेकिन यही अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं डैम स्टैंडर्ड से काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड से भी मेरे पास यहाँ पे ये थोड़ा सा बेटर दिखेगा क्या। तो अगर मैं अपने रेफरेंस को यहाँ पे देखूँ तो मैं थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा तो ये चीज़ दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे कट्स है यहाँ पे, ठीक है। कट्स को लेके आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइक नेगेटिव में आप हल्का हल्का स्कल्प कर दोगे तो वो भी चीज़ दिखेंगी, ठीक है। कहीं पे देखो ये ऐसे डॉट्स हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। ये पार्ट्स आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे कर दिया मैंने, यहाँ पे हल्का सा स्मूथ कर दूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे भी कर दिया, हल्का सा सिर्फ प्रेस करके स्मूथ कर देना यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा विजुअल होगा। देन इसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक से हल्का सा स्कल्प करूँ तो देखो दूर से दिखेगा भी और वो चीज़ मैनेज भी रहेंगी। देखो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा देखो साइज छोटे के साथ ही करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो अंडू करना यहाँ पे, ये देखो साइज छोटा किया मैंने यहाँ पे, ये देखो ऐसे करके। बहुत ज़्यादा वो ना हो कि लाइक आप यहाँ पे ब्रश साइज छोटा बड़े करने में अगर आलस करोगे ना तो वो चीज़ें नहीं दिखेंगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे शेप्स को सेट करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ स्कल्प कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शेप्स कैसा है, किस टाइप से, एक बेसिक से आपको आइडिया मिल जाएगा भाई कैसे यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कट हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। शेप्स को हमने देने की कोशिश की यहाँ पे कि किस टाइप का पार्ट है। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे को देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करने का पार्ट है। यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसा दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे क्ले बिल्डअप लिया यहाँ पे, और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा हल्का सा पार्ट यहाँ पे शेप्स को यहाँ पे ये ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये ऐसा कुछ पार्ट ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक लेयर ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा एक लेयर यहाँ से भी ऐड ऑन किया यहाँ पे क्या, ठीक है। ऐड ऑन किया यहाँ पे, देन फिर से आप इससे यहाँ पे थोड़ा सा साइज छोटा करके आप यहाँ पे मैनेज करो यहाँ पे। तो इसमें क्या आपका शेप्स में वेरिएशन मिलेगा आपको यहाँ पे। शेप्स को समझना है क्या, लाइक कौन सा पार्ट आपको बाहर है। अब क्ले बिल्डअप से हमने यहाँ पे किया, क्ले बिल्डअप से हमने यहाँ पे काम किया, ठीक है। तो देन ये पार्ट आपको यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। ये पार्ट मैंने तो यहाँ पे किया काइंड ऑफ। अभी देखो थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी 1 बाय 1 करके आराम से चीज़ों को मैनेज कर यहाँ पे। ये शेप मैंने दिया यहाँ पे। अभी इस ऊपर वाले शेप को मुझे देखो मैनेज कैसे करना है। ये शेप मैंने यहाँ पे दिया, साइज को छोटा करो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इनको अब मैं इस एंगल से चेंज करके मैं मैनेज करा क्या, थोड़ा सा लाइक ब्लेंड किया यहाँ पे। देखो ये पार्ट में ऐसे ब्लेंड करा यहाँ पे। तो जब साइज छोटा करोगे तो आप पेशेंस के साथ आपको डील करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कट्स थोड़ा सा मैनेज करना आप यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो जो टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे भी मैनेज करके हल्का सा ब्लेंड करना आप यहाँ पे, सेफ प्रेस करके आपने यहाँ पे किया, ठीक है। ये पार्ट आपके यहाँ पे साइज थोड़ा सा बड़ा करके आप मैनेज कर सकते हैं भाई। मेरे पास शेप्स यहाँ पे है तो देन कैसे दिख रहा है हल्का हल्का, शेप्स को आपको समझना है क्या, ठीक है। ये हमने शेप सेट किया यहाँ पे, और देन यहाँ पे हल्का सा स्मूथ मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करने की जरूरत है, मैं ब्लेंड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मिक्स करना है, मैं पे मिक्स भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको करने में लाइक हेजिटेट नहीं होना चाहिए, करते रहो, ऐड ऑन करते रहो, देखो चीज़ों को लेकर कैसे मैनेज हो रहा है, कहाँ पे शेप्स कैसे जा रहे हैं यहाँ पे। अभी सिंपल बॉक्स में तो ये शेप नहीं बनेगा, अब आप इतना डिटेलिंग में नहीं करोगे। अगर आपको ब्लॉगिंग में इतना आपको डिटेलिंग नहीं करना, बस आपको यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे जीवस में लाके आपको मैनेज करना है कि आप कितना शेड्स को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा ऐड ऑन किया यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं मैनेज कर रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ पार्ट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे हल्का सा इन्हीं चीज़ को समझना है। जैसे ये शेप में बस ऐसे दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कैसे क्या काम कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कहीं मुझे लगता है ज़्यादा हो तो मैं हल्का सा मैनेज कर सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। इस टाइप से भी काम किया जा सकता है यहाँ पे। जब लगे कंट्रोल में नहीं आ रहा तो सिर्फ प्रेस करके लेवल डाउन करना, और डिवीजन जैसे हमने किया यहाँ पे, फिर डीप बढ़ाओ यहाँ पे, डाउन करो, फिर अप करो, फिर इसमें काम करो, स्कल्प करो। अभी देखो यहाँ पे भी काम करना है, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को कैसे कैसे ब्रेक कर पाऊंगा यहाँ पे। ये पार्ट है बस,
नॉर्मल सी चीज़ें अगर आप इन्हें समझोगे तो बहुत ही आराम से काम कर पाओगे यहाँ पे। क्या यहाँ देखो, यहाँ पे कर्स किया मैंने, यहाँ पे स्कल्पिंग में जितना आप टाइम दो लाइक वो चीज़ आपको उतना बेटर दिखेगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, फोकस किया मैंने यहाँ पे। देखो धीमे धीमे आपको देखो जो एक सिंपल सा बॉक्स है उस बॉक्स को हमने लुक एंड फील क्या दिया, कैसे हम लोग लेके चले यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, कट्स तो साफ होने चाहिए और डिवीजन को बढ़ाने में लाइक हाइस्टेक मत हो। यहाँ पे लगता है डिवीजन बढ़ेगा, वहाँ पे डिवीजन दो क्या। लाइक शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, शेप्स अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अगर ऐसा कुछ विजुअल हो रहा है, पीछे वाला पार्ट को मुझे अगर एडजस्ट करना है, मैं हाई पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन टेक्निकली हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सेफ्टी कम करके आप इसे एडजस्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मुझे अगर यहाँ पे विजुअल नहीं है तो मैं यहाँ पे इन चीज़ को मैं थोड़ा सा मैनेज कर लूँगा भाई, बात समझ रहे हो। ठीक है, ये एंगल में अगर ऐसे दिखा रहा हूँ तो मुझे ऐसे देखेंगे यहाँ पे, तो लाइक वो चीज़ मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, मैनेज कर सकता हूँ। शेप्स को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर एडजस्ट करना पड़े तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइक ये पार्ट थोड़ा सा मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ, ये पार्ट मुझे थोड़ा सा अगर आप करना है तो मैं आप करके ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड देन ये पार्ट कुछ इस टाइप से है। ठीक है, ये एंगल वाइज आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चीज़ कैसे दिख रही थी कि ये शेप आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीज़ को आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, मैनेज करते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हमने थोड़ा सा ऐसा मैनेज किया। ठीक है, कर सकते हैं, तो जितना आप यहाँ पे अगर आप स्टडी करके काम करोगे उतना ही आपको डिटेलिंग दिखेगी। तो अभी लाइक क्रैक्स कैसे हैं, क्रैक्स के साथ आप कैसे लाइक डील कर पा रहे हो। ठीक है, आप लाइक ब्रेक्स, जितने ब्रेक हैं, ब्रेक लाइक कैसे कर पा रहे हो, जैसे यहाँ पे देखना पे कैसे कट में यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा पे। ठीक है, तो लाइक उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा स्कल्प करना है, तो और सारी चीज़ों को मैनेज करना है। डिवीजन लगता है एक डिवीजन और देना, तो डिवीजन दो वहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे शेप्स है मेरे पास, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आर्डन कर देता है। ठीक है, मेरे शेप्स यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पीछे के पार्ट है, पीछे के पार्ट में तो फ्रीडम होता है, तो जैसे जो मैं फिर विजुअल नहीं है वहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइक कुछ इस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ, या कुछ सिमिलर जो चीज़ें हैं उन्हीं को देख के भी मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो बीच में ये पार्ट काम नहीं करता, बीच में बहुत ज़्यादा बढ़िया काम नहीं करेगा यहाँ पे। रफली यहाँ पे जो पार्ट होगा वो बहुत बेटर वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या उन चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे और भी टूल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फ्लैट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। भाई कैसा मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, जितना आप चीज़ों को लाइक मैनेज करोगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। क्या अभी ये कर्स बनाना स्टार्ट करो, चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट करो, वो चीज़ आपको दिखेंगी। ठीक है, तो जस्ट एक काइंड ऑफ ब्लॉकिंग हम लोग यहाँ पे काम कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कट्स हैं, चीज़ें हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चीज़ों को लेकर स्टेप से मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, छोटे छोटे चीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसमें भी बहुत ही डीप में जाऊँगा तो बहुत सी चीज़ें हैं बनाने के लिए, तो लाइक उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा यहाँ पे लाइक कैसे आपको लेके चलना है यहाँ पे। ठीक है, और देन इसके बाद आपको यहाँ पे लेके ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऐसी चीज़ें भी आपके पास आएंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को आप लाइक कैसे आप ड्रॉ कर पा रहे हो। लगता है मेरे पास यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिख रही, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। जैसे देखिए लाइन है मेरे पास यहाँ पे, ऐसे लाइनें ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, ऐसी लाइनें ड्रॉ करने से मेरे पास एक शेप आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसी को मैं ट्रिम डायनेमिक्स से मैं कट कर दूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे लाइनें भी आ जाएंगी यहाँ पे, और दोनों शेप्स को यहाँ पे देखो यहाँ पे। देखो, तो ऐसे करके अगर मुझे यहाँ पे ऐड ऑन करना है मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ दब गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कर लूँगा मैं। ठीक है, अभी जैसे ये छोटे छोटे पार्ट, इन पार्ट को मैं थोड़ा सा कैसे मैं लाइक लुक वाइज चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, वो चीज़ भी यहाँ पे देखता हूँ। क्या ये देखो लास्ट का स्टेप अंडू किया मैंने अभी। यहाँ पे अगर लगता है साइज़ को छोटा करने की नीड है, साइज़ को छोटा करके यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें यहाँ पे।
ठीक है। ऐसे करके हम लोग शेप्स को थोड़ा सा स्कल्पटिंग में दिखा सकते हैं कि भाई मैं ऐसा कुछ स्कल्प कर रहा हूँ तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। कितनी चीज़ों को लाइक मैं लुक वाइज चीज़ों को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, तो मैं ऐसा कुछ यहाँ पे करके दिखा देता हूँ भाई मेरे पास ऐसा कुछ शेप्स है यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स मैंने कुछ इस टाइप से दिखाया यहाँ पे, ओके, कैसा है, किस टाइप से है, ठीक है। देन क्ले बिल्डर से मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ दिखाना है तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। तो लाइक ये एक बेसिक सा आइडिया मैंने आपको दिया, ठीक है, कि कैसे आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, स्कल्प कैसे करना है, ठीक है। पेशेंस के साथ काम करके छोटे छोटे मॉडल में आपको टाइम लगेगा क्या, ये जरूर नहीं है बड़े बड़े मॉडल में, छोटे छोटे ऐसे जैसे डॉग का पार्ट उठाओ ऐसे बनाना स्टार्ट करो तो आपको इसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। डिटेलिंग क्या है, डिटेलिंग कितना आप ऐड ऑन कर सकते हो, क्वालिटी कितना दे सकते हो, वो चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है क्या। लाइक मॉडल को देखने के बाद लगना चाहिए कि भाई यहाँ पे कुछ काम कर रखा है, जैसे स्कल्पटिंग में काम किया हुआ तो स्कल्पटिंग में चाहिए विजुअल होना चाहिए क्या। अभी देखो यहाँ पे मैं इतनी ही पार्ट में आपको दिखाऊँ तो इतने पार्ट में आपको यहाँ पे लगेगा कि कुछ काम किया हुआ है। शिफ्ट डी अगर मैं यहाँ पे सिंपल काम कर दूँ, यहाँ पे देखो ये मेरा बॉक्स है, यहाँ से हमने यहाँ तक ये बनाया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कलर पैटर्न भी लेते हैं कि कैसे क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉकिंग है, चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को अगर मैं एडजस्ट करूँगा यहाँ पे तो लाइक शेप्स को मैं किस टाइप से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोपोर्शन वाइज हम लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा और भी लाइक मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने डिवीजन कम किया, ओके, थोड़ा सा शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा अप कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये देखना, यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा अप करना है यहाँ पे, तो लाइक ठीक है। ऐसे करके आप थोड़ा सा प्रोपोर्शन को और भी मैच कर सकते हो, ये लाइक डिपेंड करता है भाई कि कितना आप चीज़ों को मैच करके निकाल सकते हो, ठीक है। डी प्रेस करोगे, लो पॉली पे करोगे तो आपके शेप में आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे क्या, कि ऐसा कुछ आप पार्ट है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। चलो क्या और भी मैनेज किया जा सकते हैं, चलो अभी फिलहाल में इतने पे हम लोग काम करते हैं। अभी करना क्या है, अभी आते हैं जेड ऐड को ऑफ किया, आरजीबी है, आरजीबी में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे कलर फिल करना है, तो कलर मैं यहाँ पे कैसे फिल करता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, कलर पे गए, ठीक है। मुझे कौन सा कलर चाहिए, लाइक यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कलर पे गया फिल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी ये पार्ट आ गया, मैं यहाँ पे कलर दूसरा चेंज करूँगा आप यहाँ पे, ठीक है। अभी कलर पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डार्क कलर है, डार्क कलर मैंने यहाँ पे लिया, डार्क कलर में गया कलर फिल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी फिल ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइट कलर लेके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लाइट कलर मैंने यहाँ पे लिया और देन यहाँ पे अभी मैं पेंट करना स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मेक श्योर आपके पास जो भी चीज़ें होंगी, देखो जेड ऐड आपको ऑफ रहना चाहिए, मूव स्टैंडर्ड पे गए, जेड ऐड ऑफ करना है, आरजीबी पे गए, यहाँ देखो यहाँ पे कलर पेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे यहाँ देखो यहाँ आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे फॉर टाइम बिंग लाइक मैं यहाँ पे स्प्रे ले लेता हूँ, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे दो कलर ऐड ऑन, 2-3 कलर ऐड ऑन करने हैं। सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं स्प्रे वाइज थोड़ा सा कैसे कैसे डील कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे डार्क कलर, यहाँ पे डार्क कलर देना आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ स्टेप से मैंने यहाँ पे कलर ऐड ऑन किया, यहाँ पे थोड़ा सा लाइक वेरिएशन चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है, कि मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइट पे गया यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइक ऑल्ट एंड क्लिक, कंट्रोल एंड क्लिक, देखो यहाँ पे बस कलर है, तो मैं जिस कलर पे यहाँ पे काम करना चाहता हूँ उस कलर से थोड़ा सा ब्लेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो जो भी कलर के यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आपको देना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आपके पास कलर में होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं स्प्रे हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ड्रैग पे आ गया। अभी मुझे यहाँ पे कोई भी कलर अगर मैं दूँ यहाँ पे, तो सबसे पहला काम क्या है, डार्क एरिया पे, डार्क एरिया पे हमें क्या करना होता है, मुझे डार्क पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी प्रेफरेंस को भी देखोगे तो रेफरेंस में डार्क कलर में, यहाँ पे डार्क में कैसा कलर है, ग्रीन इसका लाइट पार्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको मैं थोड़ा सा जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले पार्ट ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग पे है, स्टैंडर्ड पे गया, फ्री है, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का हल्का स्टैंड वाइज थोड़ा सा आपको पेंट करना है यहाँ पे देखो,
इसको भी लिख बारीकी से थोड़ा सा स्टडी करो कहाँ पे डार्क में। देखो मैंने डार्क कलर पहले किया था, देखो मैं जब मैं पेंट कर रहा पे तो डार्क जगह पे जो भी अंदर का पार्ट है वहाँ पे वो वही कलर रह जा रहा है, बाकी जो हाईलाइटेड पार्ट है उस पर मैं लाइट कलर पेंट कर रहा पे। जैसे यहाँ देखें यहाँ पे ठीक है, ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा पेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो डार्क भी मुझे यहाँ पे अगर मैं डार्क लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल एंड क्लिक, यहाँ पे ये डार्क कलर है। अभी इस डार्क कलर को मैं थोड़ा सा और डार्क करने वाला हूँ, तो साइज़ को मैंने थोड़ा सा छोटा किया, यहाँ डार्क और नीचे ले गया। ठीक है, जो गड्ढे हैं उनमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखो, यहाँ डार्क में आपको थोड़ा सा और यहाँ पे पेंट करना है, साइज छोटा करके यहाँ पे। ठीक है, ये जैसे यहाँ दिख रहा है, स्टैंड भी आपको कम करना है यहाँ पे, इंटेंसिटी है ना ये कुछ इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से। ठीक है, फोकस किया मैंने यहाँ पे। जितने भी आपको डार्क जगह दिखे वो डार्क जगह पे आपका ये पेंट होना चाहिए, ताकि दूर से थोड़ा सा विजुअलाइज हो। ठीक है, इन चीज़ को थोड़ा सा आप यहाँ पे काइंड ऑफ टेक्सचरिंग में आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान देना है क्या। यहाँ पे लाइक ये पार्ट आपको यहाँ पे देखो डार्क है, तो देन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइक इस टाइप से मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेंट कर दूँगा। पे लाइट डार्क टोन ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई शेप में मुझे यहाँ पे कैसे क्या देना है यहाँ पे। ठीक है, ताकि चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ देखना है पे, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेंट कर रहा हूँ, देन मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे, लाइक मुझे लाइट टोन चाहिए। लाइट टोन पे भी क्या चाहिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल एंड क्लिक, यहाँ पे देखो ये पार्ट है, इसी में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा मैनेज किया, तो थोड़ा सा लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई शेप में पास ऐसा कुछ है। ठीक है, लाइट टोन, डार्क टोन, मिड टोन, इन सब चीज़ का तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब चीज़ पे थोड़ा सा काम करोगे, मैंने आपको टेक्सचरिंग में भी आपको मैंने वो चीज़ें मैंने आपको बताया, जब हमने शॉर्ट टेक्सचरिंग पे काम किया था तो उस पर भी मैंने वो चीज़ को मैंने बताने की कोशिश की है कि भाई ऐसा कुछ पार्ट होगा तो आपको थोड़ा सा लाइक ऐसे थोड़ा सा डील करना है कि भाई शेप्स को आपको कैसे यहाँ पे मैनेज करना है। ठीक है, अभी इसी में मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे इसी में थोड़ा सा लाइट पार्ट पे गए। अभी यहाँ पे जो भी मैंने जितने भी कर्व्स बनाए हैं ना, उन कर्व्स पे मुझे जाके इंटेंसिटी मैंने 1 के यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे साइज को छोटा करो, यहाँ पे ये देखो ये कुछ इस टाइप से। अभी इन शेप पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, तो देन लाइट एंड डार्क ये पार्ट आपके पास है, वो थोड़ा सा और बेटर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी से यहाँ पे कहीं पे मुझे हल्का सा ये कुछ इस टाइप से दिखाना है, तो ये एक एंगल में मैं पेंट कर दूंगा क्या यहाँ पे। तो ये देखो ये जो शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ से हल्के हल्के पेंट करना। ठीक है, लाइक डबल लाइन में करना है पे, नॉर्मली लाइक हल्का हल्का आप यहाँ पे ये ठीक है, ये थोड़ा सा लुक एंड फील और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। जैसे जो क्वालिटी है, क्वालिटी को और बढ़ाने वाला काम करे, तो आपका टेक्सचरिंग का लेवल ना आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि भाई मेरे पास शेप्स ऐसा कुछ है। ठीक है, मैं जैसे मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो दूर से भी आपको है ना हाईलाइट दिखेगा यहाँ पे। अगर आप दूर से देखो, दूर से भी चीज़ें आपको विजुअल होंगी क्या। लाइक ये सब शेप्स हैं यहाँ पे ऐसे दिखाया मैंने, ऐसे कुछ दिखाया यहाँ पे। ठीक है, और लाइक ये शेप्स इस टाइप से कुछ दिखाया यहाँ पे। ठीक है, टेक्सचर को आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, टेक्सचर में यहाँ पे बना रहा तो मैं किस टाइप से बना सकूँ यहाँ पे। ठीक है, ये शेप्स ठीक है, लाइक ये टेक्सचर पेंटिंग में आता है कि पॉली पेंटिंग आप किस टाइप से काम कर सकते हो, आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। ये शेप आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो टेक्सचरिंग में किस टाइप से चीज़ को आपका लेवल यहाँ पे इंप्रूव करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है। यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे दूर से देखो चीज़ें विजुअल होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कल्प्ट का पार्ट। ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे लाइक मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचरिंग वाइज यहाँ पे मैं पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, काइंड ऑफ। ठीक है, हल्का हल्का जहाँ शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, उन चीज़ों में थोड़ा सा ये ऐसे हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके भी आपको यहाँ पे काम तो बेटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दूर से विजुअल है। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लाइक मैंने कंट्रोल प्रेस किया, मुझे यहाँ से थोड़ा सा डार्क टोन चाहिए, तो मैं यहाँ पे डार्क टोन लेके थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मैं पेंट कर दिया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे आपको चीज़ दिखेंगे यहाँ पे भाई कुछ पेंटेड है, विजुअल है, कैसे क्या काम कर सकते हैं।